इधर से मैं देखता हूं, वाह, लगता है छोटा तापस गया तो गया, लेकिन कुछ कर तो गया। इसलिए बाबा अब इसी जगह तू आसन जमा ले, भिक्षा अवश्य लेकर के मेरे पास आएगा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहेगा। भजन श्याम सुंदर ये करते रहोगे, तो संसार सागर से करते रहेगा। बाबा लीजिए, लाओ दो, मैं आपके लिए कंदमूल लाई। ले आओ, बाबा की झोली में डाल दो। बाबा आपको यहाँ पे आना होगा। क्या हमें ही आना होगा? हाँ बाबा। नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही आप कुटिया के अंदर आने से मना कर दिए। मैं थका मना हूँ, आश्रम लगा लिया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। आप ले आकर के बाबा के झोले में भिक्षा डाल दो। मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, परंतु इस वक्त मेरे पति इस कुटिया में नहीं है और मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक अदृश्य रेखा खींच गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मैं इस रेखा का उल्लंघन न करूं। इसलिए बाबा आपको यहाँ पे आना होगा। अच्छा, ये बात है। तो बाबा बंधी भिक्षा कभी नहीं लेता, इसलिए आपको कुटिया के बाहर आना ही होगा। मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। अगर नहीं आओगी, जानती हो मैं सब कुछ देख रहा हूं। तुम्हारा पति एक मृग के पीछे दौड़ा चला जा रहा है और मृग ने अपने सींग से तुम्हारे पति को आघात पहुंचाया है और तुम्हारा देवर तुम्हारे पति की सहायता के लिए दौड़ा चला जा रहा है। अगर कुटिया के बाहर आकर बाबा को भिक्षा नहीं देते तो बाबा साफ दे देता है तुम्हारा पति उसी जगह। नहीं बाबा, नहीं आप ऐसा अनर्थ मत करिए। मैं खुद आ रही हूँ, मैं खुद आ रही हूँ बाबा। आप मुझे अपनी पुत्री समझकर क्षमा करें बाबा। लाओ दीदी, क्षमा करें बाबा। लाओ लाओ। न मैं कोई जोगी जति, न मैं कोई ईश, और देख तेरे सामने से भुजा देसी नहीं है कोई साधु संत, नहीं है कोई साधु संत, नहीं है कोई ईश। दृष्टि उठाकर देख ले, जो 20 भुजा 10 शीश। सीते सीते तू सावधान, सीते सीते हो सावधान। तुम मेरे पंजे में हो, मैं लंका का पति राजा रावण हूँ। तुम रावण के कब्जे में हो, तुझे सोने का मृग चाहिए। चल हमारे साथ लंका में, वहां पर हमारी पूरी लंका नगर ही सोने की है, जिससे तेरे शरीर पर सोने चांदी के इतने आभूषण सुशोभित कर देंगे। वहां पर अन्य प्रकार की पटरानियां तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। सावधान हो जा।
रे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती? एक पराई स्त्री को छल से उसके पति जिस वक्त कुटिया में ना हो उस वक्त तू छल से उसे हरने आया है। रे दुष्ट, ठहर जा, मेरे स्वामी अभी आते ही होंगे। ठहर जा दुष्ट। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। बहादुरों, बैठाओ इसे रथ में, लंका नगर में लेकर चलो। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ। रक्षा करो मेरी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, आप कहाँ हैं? रक्षा करे मेरी, रक्षा करे मेरी, स्वामी, स्वामी, रक्षा करे मेरी। रक्षा करे मेरी, लक्ष्मण। ठहरो, ठहरो, मुझे ऐसा मालूम होता है कोई असहाय स्त्री रुदन कर रही है। ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूं, तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। मैं समझ गया, ये तो अपने विमान पर बैठाए हुए ये लंकापति राजा रावण है। नहीं, सीता मेरी पुत्र वधू है और सीता का रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। मुझे अपने प्राणों की आहुति देने पड़े, परंतु मैं जीते जी तुम्हें नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। ठहर, ठहर, मैं आ रहा हूं। ठहर, क्या कहूं? आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। क्या कहूं? ये कौन हो सकता है जिसने लंकापति के मार्ग को रोकने का दुस्साहस किया? ये कौन हो सकता है? नहीं, ये पक्षियों का राजा जटायु तो नहीं, परंतु जटायु भी रावण के पराक्रम को जानता है, वो ऐसी दुस्साहस नहीं करेगा। ये कौन हो सकता है? समझ गया, ये पक्षीराज जटायु है। इसको नहीं पता, ये स्वयं अपने काल के गाल में समाहित होने जा रहा है। आजा, अच्छी बात है, आ रहा है तो आजा। सावधान, संभाल, संभाल, तू मेरे पंजों द्वारा आज मारा जाएगा। लंकापति को नहीं जानता, हमने मेरे ऊपर प्रहार करके आघात पहुंचाया है। अच्छी बात है, तेरे इन पंख को काट देता हूं जिन पंख के पराक्रम से तूने लंकापति पर वार किया है। संभाल अपने आप को पक्षी, सावधान। आया था लंकापति के मार्ग को रोकने। चलो बहादुरों, कही जान चढ़ाई बहोरी चला। चलो बहादुरों,
क्या कहूं, इस स्त्री को तो मैं अपने लंका नगर में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे ऋषि का श्राप है। तो मुझे इसे कहां ठहराना चाहिए? अच्छी बात है, इसे अशोक बगीचे में, अशोक के वृक्ष के नीचे ले जाकर बहादुरों इस स्त्री को अशोक बगीचे में छोड़ दो। ले जाओ, मेरे लंका के निश्चर और निश्चरियों, तुम सब हमारे पास आओ। मेरे लंका के निश्चर और निश्चरियों, इस स्त्री को, इस अबला को इतना डराओ, इतना धमकाओ कि ये लंकापति की बातों को मान ले। ऐसा ही करो बहादुरों, इसे डराओ और धमकाओ। हेलो, आज का कार्यक्रम यहीं से संपन्न किया जाता है। कल बहुत सुंदर कार्यक्रम